स्टूडेंट्स क्लास 7 आप लोगों को आज परिमेय संख्याओं का विभाजन बताएंगे। जैसा कि इसके पहले आपको मैंने बताया था परिमेय संख्याओं का गुणा करना, पर उसके गुणात्मक तमाम नियम बताए थे आपको याद होगा। आज आपको बताना है परिमेय संख्याओं का विभाजन। तो किसी परिमेय संख्या का यदि किसी अन्य परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो वह उसी प्रकार से दिया जाता है जैसे कि एक परिमेय संख्या का दूसरे परिमेय संख्या से भाग देने पे प्राप्त गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। जैसे कि ध्यान दो फिर से कि किसी परिमेय संख्या का किसी अन्य परिमेय संख्या से विभाजन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। मान लिया वह संख्या एक है P/Q, दूसरी संख्या है R/S से डिवाइड करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम के आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे P/Q और ये मल्टीपल का सिंबल लगाएंगे। फिर R/S का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, S/R। यह विभाजन की पहली प्रक्रिया हुई। इसी में आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताने के पहले बताए थे, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो भाज्य जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे 6 में अगर 3 का भाग दिया जाए यानी 6/3 तो क्या प्राप्त होगा, 2। तो 6 क्या हुआ, भाग, और 3 दूसरी संख्या क्या है 3, तो वह क्या हुआ, भाजक हुआ। तो इससे क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट 2। और इसी प्रकार से भाजक क्या है, भाजक वह संख्या है जिससे भाज्य विभाजित किया जा सके, उसे भाजक कहते हैं। फिर से ध्यान दो, भाजक क्या है, भाजक वह संख्या है जिससे भाज्य की संख्या विभाजित किया जा सके। और भागफल जो भाज्य में भाजक का भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह भागफल कहलाता है। अब आपको बताएंगे कि विभाजन के गुण। विभाजन का गुण क्या है, जब पहला गुण एक है, जब किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, वह भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि ध्यान दो, एक संख्या है P/Q, दूसरी संख्या है R/S। डिवाइड करने पे P/Q डिवाइड किया गया R/S से, तो इसका प्राप्त जो परिणाम आएगा वह एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। दूसरा नियम है, यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या से डिवाइड किया जाए तो उसका प्रोडक्ट एक आता है। जैसे P/Q को अगर P/Q से डिवाइड किया जाए तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। तीसरा नियम है कि यदि किसी परिमेय संख्या में 1 का डिवाइड किया जाए, 1 का डिवाइड किया जाए
तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि P/Q एक परिमेय संख्या है, इसमें 1 से डिवाइड किया गया तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, P/Q ही आएगा।